ओके तो भाई क्या आपको पता है कि कांतारा यूनिवर्स में एक ऐसा जानवर भी है जो सीधा बैरमे को रिप्रेजेंट करता है एंड शॉकिंगली इसे अभी तक इस यूनिवर्स में दिखाया नहीं गया है। हाँ वही बैरमे जिसके बारे में अभी तक किसी ने प्रॉपरली डिकोड ही नहीं किया है और यही बात कांतारा यूनिवर्स को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। तो देखो भाई रिसेंटली कांतारा यूनिवर्स को लेकर एक प्रॉपर पोस्टर को रिलीज किया गया है और इस पोस्टर को अगर आप डीपली नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे जानवर दिखने को मिल जाते हैं और आपको ऑलरेडी पता होगा कि कांतारा यूनिवर्स में जानवर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी तक इस यूनिवर्स में हमने जितने भी जानवर देखे हैं वो कहीं ना कहीं दैव से कनेक्टेड होते हैं या कह ले उनकी प्रॉक्सी होते हैं। चाहे वो कांतारा की पहले पार्ट की वराह हो या कांतारा चैप्टर 1 की 3 बड़े प्राइम एनिमल हो जैसे कि वराह, शेर और बुफैलो, तो ये सारे एनिमल मिलकर अगर किसी दैव को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पोस्टर में हमें जितने भी एनिमल दिखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से देव से जरूर कनेक्टेड होंगे। इवन ये इस यूनिवर्स की फ्यूचर को लेकर एक प्रॉपर हिंट हो सकता है, चाहे वो किसी बड़ा महायुद्ध हो सकता है या किसी डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा जो मे बी नेचर यानी प्रकृति और आदिम शक्तियों के बीच हो सकता है जो इस यूनिवर्स में सदियों से चली आ रही है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी डीपली बात करते हैं कि एक्चुअल में तुलुनाडु फोकलोर के हिसाब से ये सारे एनिमल देव से कैसे कनेक्टेड है और कांतारा यूनिवर्स की फ्यूचर में उनका क्या रोल होने वाला है। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो पहले हम इस यूनिवर्स के 3 प्राइम एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसे आपने ऑलरेडी कांतारा चैप्टर 1 में देख रखा है। तो पहले नंबर पर आता है द वाइल्ड बोर यानी बरहा, जो इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये पंजुर्ली देव को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमेशा नेचर यानी जंगल की प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो पंजुर्ली देव को भगवान विष्णु की वराह अवतार से भी कनेक्ट किया जाता है जिन्होंने होल अर्थ को ही उठाया था। इवन उन्हें इस यूनिवर्स के हिसाब से देखा जाए तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड राजा प्रजा के बीच हुई प्रॉमिस को इंस्पेक्ट करते हैं। देन नंबर 2 पे आता है टाइगर, जिसे आप पोस्टर की सेंटर में देख सकते हो, जो कोई आम जानवर नहीं बल्कि वो एक्चुअल में ऐसे तुलुनाडु फोकलोर के हिसाब से पीली देवा या कह ले पीली भूत से कनेक्टेड है, जो एक्चुअल में सुप्रीम गॉड या कह ले उग्र रूप देवी चामुंडा और भैरवी से कनेक्टेड है, जिसे आपने ऑलरेडी कांतारा चैप्टर 1 में बैरमे को एज ए चामुंडी की फॉर्म में देखा था। बाकी ये टाइगर सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि आदिम शक्तियों का अवतार है जो सबसे हायर लेवल की डिवाइन जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन उन्हें देवों की असेंबली लीडर या कह ले सुप्रीम फैमिली एनर्जी भी कहा जाता है। देन नंबर 3 पे आता है बफेलो, जिसका भी कांतारा चैप्टर 1 में एक इंपॉर्टेंट रोल था, जो एक्चुअल में तुलु फोकलोर के हिसाब से मैसेंडिया देव से कनेक्टेड है। आई होप कि मैं नाम अच्छे से ले रहा हूँ, अगर कहीं गलत हो जाए तो माफ कर देना। बाकी इस देव को एक एनिमिस्टिक रूप में भी पूजा जाता है जो एक्चुअल में एग्रीकल्चर चीजों की प्रोटेक्टर की तरह भी माने जाते हैं, जिसको लेकर कांतारा चैप्टर 1 में भी एक प्रॉपर रेफरेंस हमें दिखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कदम्बा डायनेस्टी के राजा जब कांतारा की देव भूमि पर एंटर करते हैं तो उनकी इंटेंशन को देखने के बाद कुछ बफालो की झुंड उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बाकी ये तो हो गई इस यूनिवर्स के 3 प्राइम एनिमल्स या के लिए 3 पिलर्स। अब बात करते हैं पोस्टर की बाकी के एनिमल्स के बारे में। देन नेक्स्ट आता है एलिफेंट, जो तुलु फोकलोर के हिसाब से कोदामनी थाया देव से कनेक्टेड है। बाकी आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाथी हमेशा से रॉयल अथॉरिटी या कह ले राज के अधिकार, ज्ञान और स्थिरता को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस देव का होना ये इंडिकेट करता है कि वो जिस जमीन को रक्षा करते हैं वो जमीन बहुत ज्यादा एंसेंट या कह ले पवित्र होता है। बाकी अगर कोई इंसान उस जमीन को लेकर कोई प्रॉमिस तोड़ता है तो इस सिचुएशन में ये जो देव है वो उस जमीन के ऊपर भी अपने अधिकार स्थापित कर लेते हैं। देन नेक्स्ट एनिमल में आता है घोड़ा, और ये इस वीडियो का एक्चुअल में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि एक्चुअल में इस जानवर को तुलुनाडु फोकलोर के हिसाब से बैरमेरू देव से कनेक्ट किया जाता है। बाकी आपको ऑलरेडी पता हुआ कि कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी का जो एक्चुअल कैरेक्टर था उसका भी नाम था बैरमे, यानी एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो कैरेक्टर है वो बैरमेरू देव की अवतार से कनेक्टेड है। बाकी बैरमेरू देव को तुलुनाडु के हिसाब से सबसे पहला और एंशिएंट देव की तरह माना जाता है और देखा जाए तो बैरमे भी इस यूनिवर्स में शिवा के हिसाब से देखा जाए तो एक ओल्ड एंसेस्टर ही है। बाकी इसको लेकर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताओ तो अगर आपको याद होगा तो मूवी के एक सीन में बैरमे राजा के अनकंट्रोल घोड़ा को कंट्रोल में लाता है, जो एक्चुअल में इसको लेकर एक प्रॉपर रेफरेंसेस को शो करता है। देन नेक्स्ट आता है स्नेक यानी नाग, जो तुलु फोकलोर के हिसाब से गुलिगा देव से कनेक्टेड है। बाकी इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता हुआ कि इस पूरी यूनिवर्स में देव के एक बड़े उग्र रूप की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इनके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता हुआ क्योंकि इस देव को लेकर परफेक्ट एग्जांपल हमें कांतारा चैप्टर 1 की मिड फाइट में दिखने को मिल जाता है, जहां हमें इन्हीं देव की कई सारे डिफरेंट अवतार भी हमें दिखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको नॉर्मली समझाओ तो पंजुर्ली देव अगर कंपेशन स्ट्रेटेजी के देवता है तो गुलिगा देव प्राइम फोर्स, रूथलेस जस्टिस एंड एग्जीक्यूशन की देवता है, यानी पंजुर्ली देव अगर उग्र है तो गुलिगा देव उनसे भी महा उग्र है। बाकी नाग को लेकर कांतारा चैप्टर 1 के बारे में बात करें तो ये ह्यूमन और देव के बीच एक प्रॉपर ब्रिज की तरह काम करते हैं। जैसे कांतारा चैप्टर 1 में जब बैरमे गुफा के अंदर जाता है तो उसे एक नाग ने ही देव की सारी पावर्स के साथ कनेक्ट किया था, जिस वजह से एक्चुअल में ये इस यूनिवर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन लास्ट में आता है एक डियर और मंकी, जो ऑफिशियल तो किसी देव से कनेक्टेड नहीं है बट उनका जो रोल है वो जंगल की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इन दोनों जानवर को भी इस पोस्टर में ऐड किया गया है तो कांतारा यूनिवर्स में उनका आगे जाकर भी एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जिसके बारे में हमें आगे डिटेल में पता चलेगा।
मिलेगा। तो ये थी कांतारा यूनिवर्स की रिलीज हुई पोस्टर की प्रॉपर डिकोडिंग। बाकी इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अकेले थ्योरीज है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।